हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, इंडियन रिवर सिस्टम में आज हम लोग गंगा रिवर के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ पर से हुआ है और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और ये किन किन स्टेटों से होकर गुजरता है, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर हुआ, मतलब ये कहाँ से निकलता है ये रिवर। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में सिचुएटेड है। मतलब ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ से गंगा रिवर निकलती है। और इसकी हाइट कितनी है, एलिवेशन कितनी है, तो ये 7010 मीटर ऊंचाई से ये गंगा रिवर नीचे उतरती है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स एज भागीरथी, मतलब जब ये ओरिजिन होती, मतलब जहाँ से निकलती है उस टाइम इसका नाम भागीरथी रहता है, और बाद में आगे जाके मतलब देवप्रयाग में जाके इसका नाम चेंज हो जाता है और ये गंगा पड़ जाता है। और अलकनंदा रिवर्स जॉइंस भागीरथी एट देवप्रयाग। जो अलकनंदा रिवर है वो भागीरथी को ज्वाइन करती है देवप्रयाग में। उसके बाद यहाँ से इसका नाम गंगा रिवर पड़ जाता है। नहीं तो पहले इसका नाम अलकनंदा के नाम पे और भागीरथी के नाम पे जाना जाता है गंगा रिवर। अब आगे जानते हैं। ये देख सकते हैं मैप में, जो अलकनंदा रिवर इधर से फ्लो होके आ रही है और ये देवप्रयाग में मीट कर रही है, यहाँ पर मिल जा रही है भागीरथी के साथ। तब यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा रिवर। और ये मंदाकिनी आके रुद्रप्रयाग में मिलती है और कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा आके मिलती है। और नंदकिनी रिवर जो है ये नंदप्रयाग में आके मिलती है। ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब आगे जानते हैं। एट फरक्का इट बाइफर्केट्स इनटू भागीरथी हुगली इन वेस्ट बंगाल, मतलब ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो कि भागीरथी हुगली में वेस्ट बंगाल में और पद्मा मेघना इन बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से ये डिवाइड हो जाती है। मतलब दो भागों में ये विभाजित हो जाती है गंगा रिवर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ज्वाइन करता है मेघना मतलब गंगा रिवर से ये बांग्लादेश में। इतना बातें याद रखें। अब आगे जानते हैं टोटल लेंथ गंगा रिवर की कितनी है। तो ये 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, मतलब लंबाई है गंगा रिवर की। अब ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उससे होके गंगा रिवर पास करती है। तो मतलब इतने सारे स्टेट से होकर गंगा रिवर बहती है। अब इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब जो सहायक नदियाँ, जैसे कि ये मेन नदी बह रही है तो इसमें कौन कौन से नदियाँ आके मिल जाती हैं, उन सभी चीज़ों को जानते हैं। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब है जहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ है उसके लेफ्ट साइड को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे और उसके राइट साइड को राइट ट्रिब्यूटरी कहेंगे, मतलब दाहिने सहायक नदी। तब ये जान लेते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं गंगा रिवर के। तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, भूरी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा, ये सभी इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब जो बाएं तरफ से आके मिल जाती है गंगा रिवर में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं। तो ये यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूएल, कारमनासा और चंदन और दामोदर, ये सभी इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब जो दाहिने तरफ से आके गंगा रिवर में आके मिल जाती है। तो ये ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लें, नोट डाउन कर लें या फिर याद कर लें। अब आगे जानते हैं। ये इसका गंगा रिवर का जो मैप है, ये जो आ रही है ये गंगा रिवर मेन रिवर है, और ये अलकनंदा और भागीरथी जब आके मिल जाती है तब यहाँ से इसका नाम गंगा रिवर पड़ जाता है। इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से होंगे, तो इन साइड के जो लेफ्ट साइड के जितने भी ये रिवर हैं ये इसके लेफ्ट के सहायक नदी होंगे और ये राइट साइड के सहायक नदी
ये सभी हैं इसके। तो ये रामगंगा है, गोमती, घाघरा, ये सभी जितने कोसी रिवर, ये सभी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ये मैप को एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं गंगा रिवर के जो 5 प्रयाग हैं उन सभी प्रयागों को जान लेते हैं। तो पहला क्या है, देव प्रयाग। ये वो प्लेस है जहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर आके मिल जाती है, मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर को देव प्रयाग बोला जाता है। और रुद्र प्रयाग किसको बोला जाता है, जहाँ पर मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर आके मिलती है, उससे उस जगह को रुद्र प्रयाग बोला जाता है। मतलब रुद्र प्रयाग में ही आके मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आके मिलती है। ये दिख रहा होगा रुद्र प्रयाग यहाँ पर है, ये मंदाकिनी रिवर इधर से आके मिल रही है और ये अलकनंदा रिवर इधर से आके मिल रही है, और देव प्रयाग में भागीरथी रिवर इधर से आके मीट कर रही है और ये अलकनंदा रिवर मीट कर रही है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट और कौन कौन से प्रयाग हैं, इन सभी को भी जान लेते हैं। अब नंद प्रयाग में कौन कौन से रिवर आके मिल रही है, तो ये नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर आके नंद प्रयाग में मिल रही है। और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा रिवर आके मिलती है कर्ण प्रयाग में। और लास्ट क्या है, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिल रही है, तो ये धौली गंगा नदी और अलकनंदा रिवर ये विष्णु प्रयाग में आके मिल रही है। ये पांचों प्रयाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लें। नंदाकिनी, नंद प्रयाग और पिंडार कर्ण प्रयाग और धौली गंगा विष्णु प्रयाग, ये सभी चीज़ें। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट। ये मैप में फिर से दिख रहा है, तो इसको 1-2 बार मैप को अच्छे से देख लें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये था दोस्तों गंगा रिवर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसे मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।